पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए प्रयास करना चाहिए। वहां पर उनके प्रवक्ता जो हैं वे आज से 17 साल 18 साल पहले जो सरकार थी उसका दुहाई देते और बिहार के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा करते हैं कि 24 साल में अपराधों की संख्या घटी है। इसी सिलसिले में आज का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं आंकड़ा के साथ कि जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी या जनता दल की सरकार में आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री थे। 1990 से लेकर 2005 तक आदरणीय लालू जी और आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी। उस समय कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या थी और 2005 के बाद जब भाजपा के साथ नीतीश जी की सरकार बनी तो स्थिति क्या है। और चूंकि जो स्थिति खराब हो रही है, अब तो जो है सो मैंने सामान्य घटना, अब किसी की हत्या होना, किसी के साथ छेड़खानी करना, घर में घुसकर बलात्कार करना, सामूहिक बलात्कार करना, ऐसी जो है सो सामान्य घटना हो गई। मैं इसके पहले भी चुनौती दिया था और आज भी चुनौती मैं देता हूं कि मैं जो आंकड़ा या दावा करता हूं वह नहीं, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सामने लाइए और अगर हिम्मत है जनता दल और भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं का तो जो है खुली बहस करें और बताएं कि जंगल राज वह था कि आज जो है महाजंगल राज। आज तो कोई राज है ही नहीं। किसी भी राज में कुछ सिस्टम होता है, कुछ नियम और कायदा होता है। यहाँ तो कोई राज और सिस्टम है ही नहीं। यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सो अब कर्मचारी को भी एक प्राइवेट कंपनी के, निजी कंपनी के कर्मचारी को भी पैर पकड़ते हैं काम के लिए, तो सिस्टम कुछ है ही नहीं। हम इसीलिए क्योंकि बार बार यह कहा जाता है कि जो सो 2005 के पहले याद कीजिए, तो वही 2005 के पहले कि हम इस स्थिति की याद कराना चाहेंगे। अभी एक एनसीआरबी का डाटा है मेरे पास, यह है ओवरऑल कंपैरेटिव पिक्चर फ्रॉम 1992 to 2017, रेट ऑफ टोटल कॉग्निजेबल क्राइम रैंक एंड बिहार क्राइम रेट एज परसेंटेज ऑफ ऑल इंडिया क्राइम रेट, टोटल कॉग्निजेबल क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन बिहार एंड इंडिया 1990 to 2017, इतना ही तक उपलब्ध हुआ है। तो इतना ही में जो है तो जो अभी डीजीपी साहब का बयान आया कि 24 साल में, तो जो है आंकड़ा आपको बता रहे हैं 1990 में जब सरकार बनी लालू जी की, उस समय क्राइम रेट था 145, मतलब 1 लाख पर 145 आपराधिक घटनाएं घटती थी जिस समय लालू जी सत्ता संभाले। और उसके बाद 2005 में सत्ता इनको सौंपी गई नीतीश जी को 2005 में। उस समय क्राइम रेट था 108, 108, मतलब 1 लाख में 108। तो जब लालू जी को सत्ता मिली उस समय क्राइम रेट था 145.80, मतलब कि 1 लाख में 146। तो जब लालू जी ने सत्ता सौंपी नीतीश जी को, उस समय वह घट कर आ गया आपको 108। अब समझ लीजिए कि राजद के शासन काल में आपराधिक घटनाओं में किस ढंग से कमी महसूस की गई, देखी गई। अब इनका देखिए
2017 में ही वो बढ़ के हो गया 171, और अभी जो है अभी बढ़ के हो गया इनका 224। अब यह जिसके राज्य में जिसको सौंपा गया 108 परसेंटेज पर रेट पर 108 के रेट पर, आज उनके राज्य में 224 पहुंच गया है क्राइम रेट। और उसके बाद अगर वह कहे कि वह जंगल राज था और आज जो है सो मंगल राज है, डबल से भी ज्यादा 100% से भी ज्यादा जो है सो वृद्धि हुआ क्राइम रेट में। यह मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। उसमें क्योंकि हर आदमी के पास में अब तो नेट उपलब्ध है, कोई भी आदमी आप गूगल खोजिएगा, एनसीआरबी को डालिएगा, बिहार का आप आंकड़ा मांगिएगा, वह जो है सो आपके सामने आ जाएगा। और मैंने जो कैलकुलेट करके निकाला उसी को मैंने आपके सामने मैंने रखा है। राजद शासन काल में प्रति घंटा औसत 11 संज्ञेय अपराध दर्ज होते थे। जब राजद की सरकार थी तब इनकी सरकार बनी तो प्रति घंटा 21, लगभग दुगना हो गया एनडीए के शासनकाल में। उसी ढंग से आप देखिए बलात्कार की घटना जो है सो इनके यहाँ प्रतिदिन 4 बलात्कार की घटना हो रही है, जबकि राजद शासन काल में यह 2 था। इसमें भी एक फर्क है, अभी जो हो रहा है वह सामूहिक बलात्कार हो रहा है, और राजद शासन काल में एक भी सामूहिक बलात्कार की घटना नहीं हुई। अगर है तो जो है सो बिहार का गृह विभाग बताए, एक भी सामूहिक बलात्कार की घटना नहीं हुई। अपहरण की घटना 4 घटनाएं होती थी औसत माने जो निकाले हैं तो राजद के शासनकाल में, और भाजपा और जेडीयू की सरकार एनडीए की सरकार में यह जो है सो 16 हो गई, 4 गुना बढ़ोतरी हो गई। और कहते हैं हम लोग आरोप लगाते हैं कि अपहरण उद्योग चल रहा था। उसमें भी देखिए एक बहुत बड़ा फर्क, राष्ट्रीय जनता दल के समय में जो अपहरण की घटनाएं होती थी उसका रिकवरिंग परसेंटेज था 97%, और इनके शासनकाल में हो गया 43%, और इसमें भी 57% की जो है सो हत्या हो जाती है। मर्डर की घटना प्रतिदिन इनके काल में, एनडीए के शासन काल में औसतन 9 है एवरेज। राजद शासन काल में चार, माने उसमें भी डबल बढ़ोतरी। चोरी की घटना 28 था राजद के शासनकाल में, इनके काल में 58। दंगा फसाद की घटना राजद के शासनकाल में 22, इनके समय में 28। यह तो मैंने अन्य क्राइम के बारे में बताया। एक बराबर उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नरसंहार, राजद के समय में नरसंहार हुआ करता था। अब पता नहीं कौन इतिहास पढ़े हैं या कौन, अब उसमें अब ऐसे लोगों का बयान देखते हैं। अब नीरज जी अक्सर आप बोलते हैं कि नरसंहार, जनसंहार उस समय नरसंहार होता था, लेकिन बिहार में नरसंहार की घटना शुरू हुई बेलछी से। बेलछी में हुआ, उसके बाद आपको दमार 1977 में बेलछी में हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी भी आई। उसके बाद दमार बीटा में हुआ 78 में, 22 दलितों की हत्या कर दी गई।
उसके बाद पिपरा में हुआ, पिपरा ये पटना के पिपरा में पहले एक नरसंहारी घटनाएं जो हुई थी, ये सारी घटनाएं हुई थी 77 से लेकर 78 और 79 के बीच सारी घटनाएं, और 2000 से लेकर 2005 तक एक भी कोई नरसंहार की घटना नहीं हुई बिहार में। अगर है तो मेरा चुनौती है कि वे बताओ। और जो उस समय जो बेलछी और पिपरा का जो नरसंहार हुआ था, उसमें उन्हीं लोगों की भूमिका थी जो उस समय मुख्यमंत्री थे आदरणीय कर्पूरी जी। जो लोग कर्पूरी जी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में, उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के प्रोत्साहन से और प्रश्रय से वो घटनाएं घटी थी कर्पूरी जी को बदनाम करने के लिए। और बाद में आप देखिए कि जो लोग अभियुक्त थे बेलछी के और पिपरा नरसंहार के, वे सारे लोग किस पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं, किस पार्टी के हैं? उसमें तो कई लोग ऐसे हैं जिनको जो सुबह से जनता दल उन्हें चुनाव लड़वाया, और आरोप राजद पर लगाते हैं कि नरसंहार मुक्त बिहार नीतीश जी को सौंपा गया। लेकिन नीतीश जी के सरकार बनने के बाद में 2007 में खगड़िया में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। मैंने कहा आप पूछिएगा हम समझ कर रहे थे, उसका ना पूछिएगा तो आप पूछिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने जो नरसंहार हो रहा था, इसके जांच के लिए एक अमीर दास आयोग का गठन किया। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, उस आयोग को भंग कर दिया गया। जो भी नरसंहार हुए, उन सारे नरसंहार के दोषियों को निचली अदालत से सजा हुई। लेकिन तब तक एनडीए की सरकार बन गई, और एनडीए की सरकार बनने के बाद में पैरवी के अभाव में या ढंग से पैरवी नहीं हुआ। जो भी नरसंहार के अभियुक्त थे, उच्च न्यायालय से सब लोगों की रिहाई हुई। तो कहने का मतलब यह कि जो आंकड़ा मेरा नहीं है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, और यह आंकड़ा यह साबित करने के लिए काफी है कि आपराधिक घटनाएं अब तो विद्यालय भी बचा हुआ नहीं रह गया। अब तो विद्यालय कैंपस में घुसकर बच्चियों के साथ छेड़खानी किया जाता है। अब तो स्थिति कल एक देखे हैं कि हल्का सा मोटरसाइकिल फेंक दिया एक आदमी के गाड़ी में, उसने जो है सो गोली मार दिया कार ड्राइवर को। एक घटना कल ही घटी है कि थोड़ा सा जो है सो साइड नहीं मिला तो उसको जो है सो धक्कर पीट दिया। तो मतलब, और सरकार कहती है कि हमने दोषियों को पकड़ा। अब पकड़ते हैं लेकिन उसका असर कहाँ हो? भय होना चाहिए। अगर आप किसी को पकड़ते हैं, अभियुक्त को, जो आरोपी है उसको, तो उसका भय होना चाहिए। कोई भय है ही नहीं। लोग उसी